नेताजी नमस्कार। नमस्कार। आप आम आदमी पार्टी जंगीपुर से प्रत्याशी हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका योजना क्या है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में चौतरफा जी विकास हमारा एक बड़ा मुद्दा है। जी वैसे तो 3 बातों पर जनता का जो विचार आया है। पहली बात जो है मंडी विकास का कैसे हो, जी मंडी का विकास कैसे हो। जी दूसरी बात ये है कि एक यहाँ पावर हाउस 132 kVA का स्विच यार्ड लाने की जनता का पीछे एजिटेशन वगैरह भी हुआ था। तीसरी बात यहाँ किस स्थान पर पावर हाउस लगवाना चाहते हैं? ये स्थान अभी उन लोगों ने सब डिसाइड होना है। जी और जो ज़मीन एयर मार्क है उसके लिए उसी पर वो लोग लगवाना चाहते हैं। जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। जी यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बड़ी समस्या है। जी यहाँ पर बिजली की जो है कटिंग बहुत ज़्यादा है। जी यहाँ पर नालियाँ सारी ओपन हैं, जी रोड सारी खराब हैं। जी तो यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। जी यार इसी मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। और आम आदमी पार्टी जी पहली बार जी विधानसभा की सारी सीटों से चुनाव लड़ रही है। जी और चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गारंटी जारी करी जी दिल्ली की तर्ज पर। जी यहाँ पर भी सारी गारंटी लागू होगी जी और उत्तर प्रदेश के बजट का ध्यान रखते हुए जी उस गारंटियों में बढ़ोतरी की जाएगी। जी तो पहली गारंटी उत्तर प्रदेश में क्या है? पावर का है कि 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे। जी जी दूसरी गारंटी हमारी ये है कि हम 18 साल के ऊपर की महिलाओं को जी हम 1000 रुपया महीना देंगे। जी तीसरी गारंटी हमारी ये है कि बेरोजगार लोग जो युवा लोग हैं जी उसको हम 5000 रुपये तब तक देंगे जी जब तक उसको हम नौकरी नहीं दे देते या रोजगार नहीं दे देते। जी तो ये मुख्य हमारे सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी तक हम जंगीपुर विधानसभा के सारी बाउंड्री को टच कर दिया। जी ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसको कि केजरीवाल साहब के लिए सम्मान न हो, जो ये ना चाहता हो, चाहे वो बच्चा रहा हो, चाहे वो बूढ़ा रहा हो, चाहे वो नौजवान रहा हो। जनता चारों हाथ फैला करके केजरीवाल जी का स्वागत करने के लिए तैयार है और इंतजार कर रही है कि केजरीवाल इसी बार आ जाए। जहाँ तक कि वोट कैसे पड़ने हैं, देखिए हमने ऑर्गेनाइजेशन पूरे अपने क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन जो है आम आदमी पार्टी का मैंने खड़ा कर दिया। कोई पोलिंग बूथ ऐसी नहीं है जिस पोलिंग बूथ पर हम काम नहीं कर रहे हैं या हमारे वॉलंटियर्स नहीं रहेंगे। सारी पोलिंग बूथ से हमें वोट पड़ने वाले हैं। जी अब ये बात है कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है जंगीपुर विधानसभा का जिस किस्म से प्रतिम्बन किया गया है जी वह बहुत दुखद है, बहुत खेदपूर्ण है। वह विकास के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है, उसको ठीक कराना पड़ेगा। और उसको ठीक करने से क्या है कि रोड का काम, नालों का काम, ये सारी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो दुरुस्त करने में हमको मदद मिलेगी। एक बात ये बताइए कि अभी आप पहला मुद्दा आपका था कि पावर जी हम ठीक कराएंगे, मतलब बिजली देंगे। जी। यूपी के पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। मैं खुद एनटीपीसी का जी एक कर्मचारी हूँ। जी बिजली कहाँ कैसे पैदा होती है, जी कितना बनती है, जी बिजली उत्तर प्रदेश में सरप्लस में है। जी ये मौजूदा सरकार की नाकामी है या मौजूदा सरकार की फीताशाही है कि जनता जनार्दन को बिजली का लाभ नहीं दे रही है। ये मौजूदा सरकार बिजली के बारे में बड़ा मुश्किल है कि केजरीवाल जी कहते हैं कि कोई अगर ये सोचे कि हम फ्री बिजली दे दें तो मौजूदा शासकों में किसी के पास में इतना तजुर्बा नहीं है कि उस बात को समझे। क्योंकि बिजली की दर कैसे तय होती है ये फार्मूले पर चर्चा करने के लिए, विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए उस तरह के सक्षम लोग चाहिए, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, तब जाकर के बात बनेगी। नहीं, एक सवाल मैं ये कर रहा था कि पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है जी।
एनटीपीसी के माध्यम से ही, जी। लेकिन 24 घंटा बिजली उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एरियो में रहती है, जैसे गाजियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो बिजली पैदा होती है और सप्लाई पश्चिम में होती है। इसको आप कैसे तोड़ेंगे? क्या अलग राज्य का मांग करेंगे, अलग राज्य बनाएंगे यदि सरकार बनती है तो? देखिए, अलग राज्य की मांग और या पुरानी जो पॉलिटिक्स है जी, उसका जो विशेष अध्ययन जी, हमारी सेंट्रल की टीम जी, अभी कर ही रही है। जी, जहाँ तक बात आप विद्युत की बात कर रहे हैं, जी, विद्युत देखिए सोनभद्रा रीजन है, जी, जहाँ पर विंध्याचल पावर स्टेशन है, जी, रिहंद पावर स्टेशन है, सिगरौली पावर स्टेशन है, रेणुकूट पावर स्टेशन है, ओबरा पावर स्टेशन है। तमाम विद्युत के उत्पादन के विद्युत केंद्र यहाँ पर जी, हमारे क्षेत्र में, हमारे पूर्वांचल में हैं। जी, इशू ये है, इशू सबसे बड़ा इशू ये है कि देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जी, यह एक रेगुलेशन है जिसको समझना पड़ेगा, उसमें कितना, और उसके बाद में गवर्नमेंट के साथ में हमारा क्या क्या किस लेवल पर, किस व्यवस्था पर, किस एग्रीमेंट के अंतर्गत में हम यहाँ पर एनटीपीसी ने पावर हाउस लगाया, उसके मुताबिक विद्युत का वितरण होता है। आज विद्युत के चूंकि सरप्लस है, सरकार केवल वही पावर प्लांट बना रही है जो कि बिजली सस्ती दर पर पैदा कर रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल को बिजली ना मिलना केवल एक सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है या तानाशाही है, या इन जनता को बिजली के फायदे से रोक के रखने का ब्यूरोक्रेसी है। ये बात मैं कह सकता हूँ। बिजली जो है, जितनी ज़रूरत भारत को है उससे ज़्यादा उत्पादन उसका है। क्योंकि एनटीपीसी का मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं देख चुका हूँ बिजली देश में अवेलेबल थी। जब मैं पावर हाउस में था ऊंचाहार में, जानबूझ करके उस समय की सरकार ने पावर हाउस बंद करा दिया, लेकिन बिजली नहीं लिया। तो ये ब्यूरोक्रेसी का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में सारा का सारा मेरा ख्याल है कि जैसा दिल्ली में दुरुस्त हो गया, यहाँ भी दुरुस्त हो जाएगा। एक बात और बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी एक प्रकार से नई है, बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, और उत्तर प्रदेश के राजनीति में अब हिंसक रूप ले लिया है, हर जगह झड़प हो रही है। ऐसे में आप कैसे निपटेंगे? देखिए, मेरे निपटने की बात है, हमें आज तक किसी ने नहीं रोका, और न मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तौर तरीके, जिस व्यवहार से, जिस आचरण से आम आदमी पार्टी अपने इलेक्शन का प्रोग्राम चलाती है, वह एक प्रोफेशनल तरीका है जिसमें कोई उपद्रवी जानकर भी अगर कूदना चाहे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रही बात कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी पहली बार आई, आप जानते हैं दिल्ली में भी पहली बार थी। जी, दिल्ली में भी सरकार बना के दिखा दिया। जी, 95% सीट आप लोग जीते। जी, तो ऐसी बात है कि जब जनता जिसको चुनती है, उसका आपके पास में कोई सिस्टम ना हो, लेकिन जब जनता चाहती है तो सरकार बना देती है। और जनता इस समय आम आदमी पार्टी के सिवाय किसी और पार्टी को, दाढ़ी मूंछ वाली पार्टी को, लड़ाई झगड़े वाली पार्टी को, 75 साल से जो पार्टियां कुछ नहीं कर पाई, उनको देख करके ये ऊब चुकी है। आज जनता परेशान है कि किस तरह से केजरीवाल आएंगे। कोई रोकने की कोशिश करेगा, केजरीवाल को इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं रोक सकता। ये अंडर करंट की बात मैं कर रहा हूँ। इस तरह की अंडर करंट बह रही है, क्योंकि जो लोग फील्ड में जा रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, किसी पार्टी के उनके ऊपर झंडा टंगा हो, लेकिन वो बात यही कहते हैं कि भाई हम लोग केजरीवाल साहब को चाहते हैं। उन शंका की कभी कभी बात कर देते हैं कि उनका समय आया कि नहीं आया। हमने कहा भाई अब उनका समय आ गया है। हम लोगों का इस तरह के भ्रम को दूर करने के लिए ही तो फील्ड में घूम रहे हैं। हमारी आपसे एकदम स्पष्ट इंडिकेशन है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं है। मैं देखिए बनारस से आया और गाजीपुर में मैंने प्रचार शुरू किया, क्योंकि मैं गाजीपुर का ही खून हूँ। मेरे पूर्वज यहीं के हैं, मेरे कुल गुरु यहीं हैं। मैं ईशोपुर खंडवा का हमारे पूर्वज थे। आजकल मैं 2 पुस्तों से हम लोग बनारस में रह रहे हैं। वहां से आकर के मैं जंगीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर के लोगों को इतना दिल से उत्साह है कि एक गाजीपुर का लाल बनारस में झंडा टांगे हुए है, आकर के यहाँ अपने
पूर्वजों की भूमि पर चुनाव लड़ रहा है और आंसू बहा रहा है कि हमारे गाजीपुर की क्या हाल कर दिया लोगों ने। तो मैं उस गाजीपुर के हाल को सुधारने के लिए, उसको भी उच्च स्तरीय बनाने के लिए मैं जो है बिल्कुल कटिबद्ध हूँ। आज मुझे मुझे शर्म लगती है कि आज हम गाजीपुर में ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सबसे अच्छा स्कूल कोई है क्या, सबसे अच्छा कोई अस्पताल है क्या। आज हमारे यहाँ बताइए 80-85% डिलीवरी जो है गाँव में हो रही है। आप कैसे कह सकते हैं गाजीपुर के साथ में कितना बड़ा अन्याय किया गया। इस अन्याय का कि किसने, क्या 75 साल में किसी को नहीं सूझी। लोग कहते हैं सिन्हा साहब आए थे, अगर सिन्हा साहब रहे होते तो गाजीपुर सुधर जाता। ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ एक उस स्तर का आदमी की जरूरत है। अगर आप मेरे अनुभव की बात करें, मैं 50 बार विदेश जा चुका हूँ। जापान से लेकर के और कई कंपनियां, जैसे इंग्लैंड से लेकर के मलेशिया, सिंगापुर, कई कंट्रियों में मैं जा चुका हूँ। 34 की उम्र से मैं विदेशों में घूम रहा हूँ। मैं एक महाप्रबंधक के पद से रिटायर्ड हुआ आदमी हूँ। मैं 11-12 कंपनियों में काम कर चुका हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है कि गाजीपुर में जंगीपुर सीट का रियली कोई अगर समस्या का समाधान कर सकता है तो उसमें मैं एक अव्वल दर्जे का प्रत्याशी हूँ। तो मेरा ख्याल है गाजीपुर की जनता जो है जात पात छोड़ करके, दाढ़ी मूंछ का झगड़ा छोड़ करके आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी। ये मेरा कन्फर्म विश्वास है। और बताइए कि जंगीपुर का विकास आप कैसे करेंगे? जंगीपुर के स्पेशल जंगीपुर के लिए आप क्या करेंगे यदि आप विधायक चुने जाते हैं? अगर हम विधायक चुने जाते हैं तो पहला नंबर पर हमने देखा है कि जंगीपुर के लोगों का हम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये रोजगार कैसे होता है? एक तो हमारे आप आदमी पार्टी का जो सिस्टम है, जिसमें हमने कहा कि उनको 5,000 रुपये का हर महीने जो है एक तरीके से उनको दिया जाएगा, और तब तक दिया जाएगा जब तक कि उनको नौकरी मिल नहीं जाती। एक बात तो ये हो गई। दूसरे तमाम ऐसे लोग जो बिल्कुल नीचे स्तर के हैं, जो आज पेट के लिए लड़ रहे हैं, आप जाइए बगीचों को देखिए ना, बगीचों में बच्चे दौड़ करके उनके पांव फूल गए, लेकिन बच्चों को कोई वैकेंसी नहीं निकल रही जहां वो अप्लाई करें। बच्चे अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा पहला प्राथमिकता यही है कि बच्चों को अपराध की तरह जाने से रोक लिया जाए और उन्हें कुछ न कुछ ऐसी मदद की जाए जिसमें वो तो अपने विकास के धुन को ना भूलें, गुमराह ना हो और कोई गलत रास्ता ना उठाए। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में बन जाती है तो क्या दिल्ली के तर्ज पर यूपी का विकास किया जाएगा? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है। दिल्ली में तो हमारा बजट यूपी से कम है, यूपी में तो हमारा बजट बहुत हाई है। तो यहाँ पर जो दिल्ली में सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से हम ज़्यादा सुविधा देंगे। अभी जो है दिल्ली का अगर हम चुनाव जैसा है कि जीत ही जाएंगे, जीतने के बाद आप देखिएगा कि एक ही पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हैं वैसे उत्तर प्रदेश में भी डाल दिए जाएंगे और सारी प्लानिंग, सारी चीज स्पष्ट कर दी जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी चिंतकों की पार्टी है, सोचकर्ताओं की पार्टी है, खोजकर्ताओं की पार्टी है, सिस्टम बनाने वालों की पार्टी है। आप दिल्ली के सिस्टम देखिए किस किस तरीके से उन्होंने जनरेट किए। तो यहाँ पर इस तरह के मैन पावर का पार्टी है। आप दिल्ली की तर्ज देखिए या आप आम आदमी पार्टी का जो पैटर्न देखिए, आप देखिए कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, कैसे विधि से चुनाव लड़ते हैं। इस तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ता। और बूथ से लेकर के, वोटर से लेकर के, बूथ से लेकर के पूरा प्रबंधन उनका देखिए, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आम आदमी पार्टी हर तरह से तैयार है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तैयार है, जनता जो है इसको चुनने के लिए तैयार है। सारा फैसला जनता के हाथ में होता है। ऐसा लगता है कि जनता उतावली है कि कब कैसे जो है जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार आवे, और इस बार हम लोग आ रहे हैं। जंगीपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जंगीपुर जनता को मेरा यही संदेश है कि गुमराह मत होइए। अब 75 साल बीत गए, आप अपनी हालात को देखिए, आपके पास में क्या है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। आप बहादुर लोग हैं, आप जो है स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानी हैं,
यहाँ पर शहीदी भूमि मानी जाती है। इन सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि अब व्यर्थ समय गंवाए मत। अब आए लोग आम आदमी पार्टी को झाड़ू चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके विजयी बनावें और अपनी समस्याओं का समाधान निकालें। पहले से स्थापित पार्टियां जैसे कि सपा, बसपा और भाजपा, इनके चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, इनके चक्रव्यूह को मैंने समझ लिया। ये लोग जो हैं एजेंट आधारित पार्टी हैं। ये लोग तो गांव-गांव में घूमने भी नहीं जा रहे हैं। जितना प्रपत्र हमारा फैल चुका है गांव के अंतर्गत में, आप हमारे प्रपत्र को आप पढ़ें और उसको छापें, उसको देखें कि इनके प्रपत्र कहीं नहीं दिखाई देते। ये लोग गाड़ियां बना करके, एक लंबी गाड़ियां बना करके, मोटरसाइकिल का एक काफिला बना करके रोडों में दौड़ रहे हैं। इनका जनता से कनेक्ट नहीं है। ये जनता को तड़का रहे हैं, कहीं भड़का रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कुछ हो जाए या जातिवाद का कुछ हो जाए। ऐसे प्रवाह करके ये वोट लेना चाहते हैं। कुछ खरीद फरोख्त के भी वोट का काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ऐसी कमजोर चीज़ों को आम आदमी पार्टी को तोड़ने में देर नहीं लगती। बस केवल जनता को इस बात को समझा देना है कि भाई जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, अगर वो जीत के आएंगे तो यही तरह के गंदे काम करेंगे। तो हम लोग शुद्ध किस्म के पार्टी हैं और हमारे विचार जो हैं क्रांतिकारी हैं। हम उन सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता इस बात को समझ चुकी है। और जैसे हमें रिस्पांस मिल रहे हैं, बुजुर्गों के रिस्पांस मिल रहे हैं और लोगों के रिस्पांस कर रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि धन्य है कि आपका पांव पुनः अपने पैतृक भूमि पर आया, उसके लिए हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं। एक बात बताइए और कि फ्री जैसे दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है, यहाँ पर क्या क्या फ्री मिलेगी यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो? देखिए, किसानों से संबंधित सारी सुविधाएं, बिजली हो, पानी हो, ये सब फ्री है। उनके मुकदमे सारे माफ़ हो जाएंगे। और जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली यहाँ 300 यूनिट फ्री है। यहाँ पर आपके महिलाओं को अगेन 1000 रुपये महीने हैं और आपके युवाओं को 5000 रुपये हैं। जो सारी, और यहाँ पर बुजुर्गों को भी वही सुविधा होगी जो सुविधा दिल्ली के लोगों के लिए है। महिलाओं को भी वही सुविधा होगी जो सुविधा दिल्ली के लिए है। तो सुविधाएं जो हैं दिल्ली से प्लस होंगी, दिल्ली से माइनस नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की सुविधाएं दिल्ली से प्लस होंगी। ये बताइए, किसान तो कर्ज में डूबे हुए हैं, कहाँ रहे हैं कर्ज? किसानों का कर्ज माफ होगा। जी। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा। यदि आपकी पार्टी कुछ सीटें जीतती है, बहुमत में नहीं आती है, तो क्या आप किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारी सीट, हमारी पार्टी बहुमत में आ रही। हमें ये प्रश्न का उत्तर, हम इफ एंड बट के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। जी। हम ये जानते हैं कि जैसा हमारी पार्टी में, हम गाजीपुर सीट की ही बात कर रहे हैं। आप देखिए, गाजीपुर सीट में आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की चर्चा है। हमारे पास ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि हम ये सोचें कि हमें किसी से गठजोड़ करना पड़ेगा। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अब इसमें हम क्या इस बात की चर्चा करें। चलिए, मुख्य मुद्दा चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है तथा शुभकामना देता है कि आप जीते तथा आपकी पार्टी विजयी होकर सरकार बनाए। धन्यवाद।